और छात्रों की एक वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। सरकार की तरफ से लगातार सरकार से यह मांग की जा रही थी अभ्यर्थियों की तरफ से कि जेपीएससी को लेकर कैलेंडर कब जारी होगा। सरकार ने उनकी इस मांग को मान लिया है और जेपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि झारखंड में जो एक छोटी सी चीज थी उसके लिए अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। और इस पर अब क्या रिएक्शन है, अभ्यर्थियों का क्या कहना है, देखिए हर्ष की लहर तो होगी, लेकिन इस बात का अफसोस भी होगा कि देर आए मगर दुरुस्त आए हैं। नीरज, क्या कुछ प्रतिक्रिया अभ्यर्थियों की तरफ से आई है और इस कैलेंडर से क्या कुछ समझा जा सकता है? देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से कई बार जो है कैलेंडर जारी किया जाता है और जो डेट निर्धारित की जाती है विभिन्न परीक्षाओं को लेकर, वो अमूमन जो है फेल होता हुआ दिखता है। और लंबे समय से जो अभ्यर्थी थे वो जेपीएससी कैलेंडर की मांग कर रहे थे कि जेपीएससी आयोग की ओर से जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए। ऐसे में जेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है और इसमें बताया गया है कि जो भी नियुक्तियाँ जेपीएससी के माध्यम से होती हैं उसकी परीक्षाएं कब होनी है, वो एक टेंटेटिव जो डेट है वो जेपीएससी की ओर से दिया गया है। और अगर अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों का कहना है कि जो डेट दिया गया है, जो कैलेंडर जारी किया गया है, अगर उसके हिसाब से जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाती है, रिज़ल्ट जो है वो समय पे आ जाती है, तब उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर से जो पहले का जो रास्ता रहा है उसी रास्ते से उन्हें गुजरना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्योंकि इसको लेकर बहुत बार आंदोलन भी हो चुके हैं कि जेपीएससी अपनी ओर से जो कैलेंडर है वो जारी करे ताकि अभ्यर्थियों को पता चल पाए कि उनका परीक्षा कब होना है, जो टेंटेटिव डेट है वो कब आना है। उस हिसाब से जो जितने भी अभ्यर्थी हैं विभिन्न जो एग्जामिनेशन होने हैं उसको लेकर तैयारी कर सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें जो डेंटल डॉक्टर है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 01/2022 यानी 2022 का जो ये नियुक्ति है उसका इंटरव्यू का डेट जो है वो टेंटेटिव डेट जो है वो इसमें जारी किया गया है, जिसमें 21 और 22 सितंबर को डेंटल जो डॉक्टर हैं उनको लेकर इंटरव्यू होना है। उसके अलावा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसके जो पीटी की परीक्षा है वो 4 से 5 सितंबर के बीच में हो सकती है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो पीटी की परीक्षा है वो 10 से 11 अक्टूबर को हो सकती है। उसके अलावा अगर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की जो 2024 की नियुक्ति है उसके जो पीटी की परीक्षा हो चुकी है, मेंस की परीक्षा का डेट जो है वो भी बताया गया है। ये बताया गया है कि 31 अक्टूबर से लेकर 2 से 3 नवंबर तक जो है मेंस की परीक्षा हो सकती है। उसके अलावा जो अलग अलग जो परीक्षाएं होनी है, चाहे वो असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट ऑफिसर की हो, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर की हो, या 6 लिमिटेड जो चीज़ें हैं वो हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, बॉयलर इंस्पेक्टर हो, तो कई ऐसी नियुक्तियां हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है जिस पर परीक्षा लेना है। उसमें अगर बात करें तो 6th जो लिमिटेड एडवर्टीजमेंट है 2018 की, वो भी मामला जो है फंसा हुआ है, उसके रिटर्न एग्जामिनेशन का भी जो डेट है वो जारी कर दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो अभ्यर्थियों को डेट चाहिए था कि कब परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, कब जो रिज़ल्ट है वो आएगा, कब आगे, एक तरह से जो रिज़ल्ट की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर एग्जामिनेशन हो जाता है तब कहीं ना कहीं एक तरह से अभ्यर्थियों को लगेगा कि जिस रास्ते से जेपीएससी अब चल रहा है, अब संभवतः जो है चीज़ें जो है क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो नियुक्ति होता है वो नियुक्ति जो है सही तरीके से हो पाएगी। तो अच्छा हुआ है कि जेपीएससी ने कम से कम जो अभ्यर्थियों की एक मांग की है जेपीएससी कैलेंडर जारी करने का, वो कैलेंडर जारी कर दिया। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कैलेंडर फॉलो कितना होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही होगी इस चुनौती पर आयोग कितना खरा उतरता है, ये देखने वाली बात होगी।